A set X of 20 pipes can fill 70% of the tank in 14 minutes. चलो देखते हैं. A set X of 20 pipes, they can fill 70% of a tank in 14 minutes. ठीक है. Y के लिए क्या गिवन है? A set of 10 pipes can fill 3 by 8. 3 by 8 is 37.5. या 3 by 8 गिवन है, आप 3 by 8 लिखो. In 6 minutes. नेक्स्ट, Z कैन empty. Z एक लीप पाइप है, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन रख रहा हूँ जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग. Z एक आउटलेट पाइप है. Z is a combination of 16 pipes. It can empty half of the tank, that is 50% in 20 minutes. चलो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है. If half of the pipes of X are closed, अगर X में 20 पाइप्स हैं, आपने हाफ को क्लोज कर दिया, तो अभी भी 10 ऑपरेट कर रहे हैं ना. ये तो समझ में आ रहा है. आपने इसको कैपेसिटी को हाफ कर दिया, तो अब ये 70% फिल होने में 14 मिनट्स का टाइम तो नहीं लेंगे, अब ये डबल टाइम लेंगे. नाउ दैट वी रिड्यूस दिस टू 10, तो 70% फिल होने में ऑब्वियसली ये डबल टाइम लेंगे, विच इज 28 मिनट्स. सोच के देखो, इस 14 मिनट्स के गैप को 10 पाइप्स यूज़ कर रहे थे, आपने उसको हटा दिया, तो अब टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा और डबल ही हो जाएगा क्योंकि आपने इसको हाफ करा है, तो 28 मिनट्स होगा. नेक्स्ट, ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन. 10 ओपन होने से ये 6 मिनट में फिल होता है 3/8. अगर 5 ओपन होगा सिर्फ, तो ये 12 मिनट्स में होगा. ओके. ऑल पाइप्स ऑफ Z आर ओपन. ठीक है, ऑल पाइप्स ऑफ Z आर ओपन. 16 के 16 ओपन है. नाउ वन मोर कन्वर्शन. क्या है वो कन्वर्शन? देखो, ये अभी 70% पे बात हो रही है. ये 3/8 मतलब 37.5% पे बात हो रही है. ये 50% पे बात हो रही है. तो पहले इससे स्टार्ट करो. Z अगर 50% टैंक को 20 मिनट्स में खाली कर रहा है, तो 100% टैंक को कितने मिनट्स में खाली करेगा? Z would empty 100% of the tank in 40 minutes. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं? और कैन आई सिंपली राइट हियर, यहाँ पे मैं 100% पे बात कर रहा हूँ, 40 मिनट्स. नेक्स्ट, अगर ये 70% को फिल कर रहा है 28 मिनट्स में, तो 1% को फिल करेगा 28/70% पे, यूनिटरी मेथड. 100% को फिल करेगा 28/70% इंटू 100%. अभी परसेंट कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 7 4, 40 मिनट्स. ये 100% की बात हो रही है. चलो नेक्स्ट, अगर कोई इंसान 3/8 यूनिट्स फिल कर रहा है इन 12 मिनट्स, तो कम से कम अगर वो फिल करेगा तो जाएगा 12. पूरा 8/8 अगर फिल करने जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, विच इज़ 12/3 इंटू 8. 8 4 ज़ा 32 मिनट्स. 100% की बात हो रही है. ये बेसिक कन्वर्शंस हैं जो आपको करना होता है. क्यों? क्योंकि यार कभी भी आप किसी भी सेट ऑफ पाइप्स या इंसान के साथ काम कर रहे हो, आप उनकी 100% वाले पार्ट पे काम करोगे. 100% मीन्स कि टोटल वर्क जो है उसको कंप्लीट करने में उसको क्या टाइम लग रहा है. नाउ रूल ये कहता है कि आप यहाँ पे कॉमन मल्टीपल पिक करोगे इन सब का. क्या है कॉमन मल्टीपल इन सब का? तो 40 का कॉमन मल्टीपल 40 हो जाएगा. 32, 40 एंड 32 का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 320. 320 का 160. यस, 160 भी हो सकता है. 160. अब यहाँ पे नेसेसरी नहीं कि आपको एलसीएम ही पिक करना है, तो कोई भी कॉमन मल्टीपल पिक कर लो. मुझे दिख रहा है 160, तो मैं इससे आगे बढ़ जाऊँगा. एज सुन एज आई राइट 160, फॉर दिस क्वेश्चन द टोटल वर्क बिकम्स 160 यूनिट्स. नाउ व्हाट आर देयर रेस्पेक्टिव एफिशिएंसीज? ये तो टाइम लग रहा है इनको इतना. एफिशिएंसी क्या है?
एफिशिएंसी है 160 डिवाइडेड बाई 40 विच इज़ 4 यूनिट्स पर डे और पर मिनट, यहाँ पे मिनट पे बात हो रही है। नेक्स्ट 160 डिवाइडेड बाई 32 वी गेट 5 यूनिट्स पर मिनट। 160 डिवाइडेड बाई 40 वी गेट 4 यूनिट्स पर मिनट। लेकिन ये क्या कर रहे हैं 4 यूनिट्स पर मिनट पे? ये टैंक को खाली कर रहे हैं। दिस इज टेकिंग आउट वाटर, दिस इज फिलिंग द वाटर 4 यूनिट्स, दिस इज टेकिंग आउट 4 यूनिट्स। अब अगर इफेक्टिवली आप काम करवाओ तो इफेक्टिवली काम देखोगे तो 4 यूनिट से फिल करता है, 4 यूनिट से बाहर कर देता है, तो इफेक्टिवली 5 यूनिट से फिल हो रहे हैं पर मिनट। हाँ है ना? देखो इसने 4 यूनिट फिल करा, इसने 4 यूनिट बाहर निकाल दिया, रूल्ड आउट। 5 यूनिट इसने इफेक्टिवली फिल कर दिया जब ऑल 3 काम कर रहे हैं। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 50% ऑफ द टैंक? टोटल वर्क है 160 यूनिट्स का, तो 50% ऑफ द वर्क का मतलब है 160 का हाफ, 160 का हाफ इज 80 यूनिट्स। टाइम क्या लगेगा? टाइम टेकन बाय एक्स वाई एंड जेड वर्किंग टुगेदर वुड बी टोटल वर्क अपॉन द इफेक्टिव एफिशिएंसी। तो ये आ रहा है 5 यूनिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मिनट्स। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। आई वुड अग्री कि सिंस द कन्वर्शंस वेर वे टू मैनी, तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे है, बट दीज आर सॉल्वेबल इफ़ यू पे अटेंशन टू द कॉमन मल्टीपल रूल। 2 क्वेश्चन थे इस साल के पेपर में, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करा है, ज़्यादा टाइम लेके डिस्कस करा है। ये कन्वर्शंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट दीज टॉपिक एंड द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दीज टॉपिक्स एंड द अप्रोच एज वेल, कि कैसे करना होता है। अब देखो एग्जाम में आप ये पार्ट को लिखते नहीं हो, आप क्विक रहते हो टू ओनली राइट 4, 5 एंड -4। यू ऑल्सो डोंट राइट दीज वैल्यूज। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ कि आपको आइडिया लगते रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऑलराइट, एंड थ्रू दीज क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर द टॉपिक्स एज वेल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। चलो, आई होप दिस हेल्प्स।